अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 है आपका, और हम नया चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो पीछे अभी हमने चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 7, उसके साथ पेयरिंग है इसकी चैप्टर 9 की। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 7 कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर 9 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन जब पहला सब्सटेंट लग गया और दूसरा अब लगना है, तो जिस पोजीशन पर, जिस कार्बन पर वो पहला सब्सटेंट लगा था, उसे हम कह रहे हैं कार्बन नंबर 1। ठीक है, वो कार्बन नंबर 1 है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये मिथाइल ग्रुप जहाँ लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपके पास मिथाइल ग्रुप आकर लग रहा है, उसके पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, 3 चॉइस हैं। कौन सी? या तो वो इस पोजीशन या फिर इस पोजीशन पर लग जाए। ठीक है, यानी कि जिस पोजीशन पर, जिस कार्बन पर वो पहला सब्सटेंट लगा हुआ है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट लेफ़्ट या राइट वाली कार्बन पर जो है वो आकर लग जाए। चाहे इस वाली पे लगे, चाहे इस वाली पर लगे, एक ही बात है, क्योंकि कार्बन से जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड का फ़र्क होगा पहले वाली जो सब्सटेंट्स है। ठीक है, एक ये वाला केस है। दूसरा हमारे पास है कि वो आकर इस पोजीशन पर लगे। ये जो हमारे पास तीसरा नंबर बनेगा, ये 1 था ना, समझ लें ये 1 कार्बन पहली कार्बन थी। ठीक है, ये सेकंड, और ये फिर आपके पास थर्ड पोजीशन वाली कार्बन बनती है। तो अब सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जाकर जो है वो लगे। ठीक है, थर्ड कार्बन पोजीशन पर जो है वो लगे नया सब्सटेंट, या फिर इस साइड पर लगे, तब भी एक ही बात होगी, क्योंकि पहले वाले सब्सटेंट से सेम डिस्टेंस होगा, सेम बॉन्ड डिस्टेंस होगा। तीसरा जो उसके पास जो चॉइस है वो है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पर लगे, ये वाली पोजीशन पर। समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये कार्बन नंबर बनेगी 4, इस पे जाकर लगे। तो अब मैं कार्बन के नंबर बोलती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ कि ये आपके पास जो है वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, सॉरी, इस तरह। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये रिंग बना लेते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है। बेटा यहाँ पर अगर आपके पास पहला सब्सटेंट लगा हुआ है, तो ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये आपके पास कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6, बेटा ये दोनों एक ही बॉन्ड के डिस्टेंस से हैं इस कार्बन से, इसलिए ये दोनों पोजीशन सेम होती हैं, इन्हें ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं। ठीक हो गया। जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 5 है, ये भी सेम पोजीशंस पर हैं, यानी कि 2 बॉन्ड का डिस्टेंस है पहली वाली कार्बन से, इनको हम मेटा पोजीशंस कहते हैं। और ये जो बिल्कुल ओपोजिट है आपके पास कार्बन नंबर 4, ये पैरा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, पैरा का मतलब होता है पाँव, आप इसको कहते हैं पेडिस्टल से जो है वो निकला है, यानी कि पाँव से निकला है। ठीक है, वर्ड जो है वो इसको हम फुट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल उसकी ओपोजिट साइड पे जो है वो है। ठीक है, अच्छा, ये आपको अब होपफुली जो है वो समझ आ गई होगी इसका स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी अच्छा, अभी आपको समझ आ गई। इसमें अब देखें, जो सेकंड आपके पास सब्सटेंट लगा हुआ है मिथाइल का, अगर वो जाकर लगा है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, तो हम उसे कह रहे हैं 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप अब हो गए, इसलिए 1,2। और कौन सी पोजीशन पर लगे हुए हैं? एक तो फर्स्ट पोजीशन पर जाहिर है, दूसरा सेकंड पर। तो इसे ऑर्थोजाइलिन भी कह सकते हैं या 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। जाइलिन का मैं बता दूं, बेंजीन जो टॉलीन है वो होता है बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, और अगर बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर वो आपके पास जाइलिन होता है। ठीक है, तो ये ऑर्थोजाइलिन हो गया। सेकंड में अगर तो आपके पास इनकमिंग मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 पे लगा है, ठीक है, तो फिर आपके पास वो 3 या 5 पे, दोनों पे, यहाँ पे भी लगा होगा, तो ये आपके पास 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और ये मेटाजाइलिन कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाकर लगा है, तो फिर ये 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन होगा या फिर पैराजाइलिन होगा।
ठीक है, ये डाई सब्स्टिट्यूशन के रूल थे आपके पास कि आपके पास 3 तरह के आइसोमर बन सकते हैं। अब फोर्थ आपके पास रूल ये है कि इफ़ 2 और मोर सब्सटेंट्स आर डिफरेंट देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज़ ट्रीटेड एज हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज़ गिवन द नंबर 1 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग। अब बेटा ये तो ऊपर वाला जो केस था ना, रूल नंबर 3, वो ये था कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगे थे वो सेम थे, यानी कि दोनों ही मिथाइल थे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो 2 सब्सटेंट लग रहे हैं वो डिफरेंट हो, एक आपके पास मिथाइल हो, एक नाइट्रो हो, या फिर एक आपके पास हाइड्रोक्सल हो और एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, या फिर एक क्लोरो ग्रुप हो और एक आयोडो ग्रुप हो। ठीक है, डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। तो तब आप क्या करेंगे, तब आप कार्बन नंबर 1 की पोजीशन उस सब्सटेंट को देंगे जो कि प्रायोरिटी ग्रुप में हायर हो। प्रायोरिटी का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को तरजीह देना। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब क्या है, तरजीह देना। तो प्रायोरिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ है, इस ग्रुप में जो हायर नंबर पे हैं या जो ज़्यादा प्रायोरिटी पोजीशन पे हैं वो अगर लगे हुए होंगे तो उस कार्बन को ही आप हमेशा कार्बन नंबर 1 देंगे, और उसके मुकाबले में जो दूसरे हैं उनको आप कार्बन नंबर जो है वो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो देंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, जैसे नीचे प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो देखें, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स लेफ़्ट टू राइट उन्होंने बताया हुआ है। अगर तो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहले COOH, अगर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो फिर तो आप सबसे पहले जिस पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है उसे कार्बन नंबर 1 की पोजीशन देंगे। ठीक है, उसके बाद साइनाइड अगर लगा हुआ है तो उसे, ठीक है, फिर अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो उसको आप देंगे। ठीक है, उसके बाद ये COCH3 ग्रुप यानी कि कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप, फिर NH2, फिर OR, और उसके बाद एंड में अल्काइल ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप सबसे एंड पे आता है प्रायोरिटी में। अब बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेंजीन के ऊपर एक तरफ जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, तो इनमें से आप कार्बन नंबर 1 की पोजीशन किसको देंगे, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप हाइड्रोक्सल को जो भी पोजीशन देंगे, चाहे वो 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, जिस पे मर्जी आए। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास जो है वो बेंजीन के ऊपर एक तरफ आपके पास साइनाइड लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो NH2 लगा हुआ है, तो फिर आप जो प्रायोरिटी देंगे वो साइनाइड को देंगे और उसके बाद NH2 को जो है वो आप जो भी नंबर बनेगा वो देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ये जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, देखें बेटा 2 अमाइनो बेंजेल्डिहाइड है। देखें अमाइन ग्रुप बाद में आ रहा है और एल्डिहाइड ग्रुप पहले। तो सबसे पहले तो हमने जिस कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसे क्या कहा है, कार्बन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अब हमने कार्बन नंबर 2 की किसको कहा है, जिसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इस बात को भी जहन में रखें कि जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास करीब पड़ रहा है आपको, ठीक है, उसको हम जो है वो फिर नेक्स्ट वहाँ उस तरफ से नंबरिंग जो है वो हम देंगे। देखें अगर आप इसको आपने कार्बन नंबर 1 दे दिया है तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैम ये कार्बन नंबर 6 को हमने 6 क्यों कहा है, इसे हमने 2 क्यों नहीं कहा। ठीक है, इसलिए नहीं कहा बेटा क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास जो अमाइन ग्रुप था, NH2 ग्रुप था, ये उस साइड पे है, ये नियरेस्ट जो है वो आपके पास तब होता जब आप इसे कार्बन नंबर 2 देंगे। ठीक है, इसी वजह से आप यानी कि ये आपने पहले भी जो है वो शायद मैट्रिक में भी जो है वो पढ़ा होगा कि आपके पास अगर स्ट्रेट चेन भी हैं तो आप जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं या जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स करीब पड़ रहे हैं उस तरफ नंबरिंग देते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास इसीलिए ये 2 अमाइनो बेंजेल्डिहाइड है। देखें क्योंकि प्रायोरिटी हमने एल्डिहाइड ग्रुप को दी तो इसका नाम तो बेंजेल्डिहाइड होगा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर सब्सटेंट लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप का तो इसलिए ये 2, और कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए ये 2 अमाइनो बेंजेल्डिहाइड है। हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे ना, नाम देने की कोशिश कर रहे हैं इनको, तो वो इसके लिहाज से बता रही हूँ। उसके बाद आपके पास लेट्स सपोज जी एसिड ग्रुप है और यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और आपके पास दूसरा सब्सटेंट जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अब बेटा दोबारा फिर प्रायोरिटी ग्रुप में देखें, ये प्रायोरिटी ग्रुप आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है अगर 2 सब्सटेंट्स हैं तो उनमें से किसको प्रायोरिटी देनी है। तो अगर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो जाहिर है वो सबसे पहले है आपके पास इस प्रायोरिटी ग्रुप में, तो फिर उसको आप कार्बन नंबर 1 की पोजीशन देंगे। ठीक है, जिस पे भी वो लगा हुआ है दैट विल बी कार्बन नंबर 1। अब अगेन कार्बन नंबर 1 अगर आपने जो है वो इसको कहा है तो आप 2 और 3 आप जो नेक्स्ट कार्बन नंबर जो हैं 1 के बाद 2, 3 उस साइड पर देना शुरू करेंगे जहाँ से सेकंड सब्सटेंट आपको करीब पड़े।
ठीक है। तो वो आपके पास ज़ाहिर है क्लॉकवाइज मूव करने पर ही पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फिर वो आपके पास जो है वो, अगर आप इसको 1 कहते और इसको 2 कहते तो फिर 3, 4 और उसके बाद ये 5th जाके जो है वो उस पोजीशन पर होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने सेकंड सब्सटेंट को भी जो है वो वहाँ करीब जो है वो आपने उसकी पोजीशन देनी है। तो इसलिए ये आपके पास 1, 2, 3, और क्योंकि अब ये बेंजोइक एसिड है, हमने प्रायोरिटी किसको दी, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो ये है तो बेंजोइक एसिड, लेकिन कौन सा बेंजोइक एसिड, जहाँ पर 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ईजी है बहुत, आपको सिर्फ ये रूल्स जो है वो याद रखने की, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद 5th पोजीशन पे देखें, इफ़ द 2 सब्सटेंट्स आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायोरिटी लिस्ट। फिर आप क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंट है जो प्रायोरिटी ग्रुप में प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेटा फिर हम अल्फ़ाबेट्स की मदद लेते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ए पहले आता है, बी बाद में, सी बाद, उसके बाद फिर उसके बाद डी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एक तरफ आयोडो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है जी। क्लोरो सी से होता है, आयोडो आई से होता है, पहले क्या आता है, सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो सी जो है वो पहले आ जाएगा और आपके पास जो आयोडो है वो बाद में आएगा। ठीक है, आप उसको पहले जो है वो नाम देंगे, यानी कि द लास्ट नेम सब्सटेंट विल बी एट पोजीशन 1। ठीक है, तो इनमें से आयोडीन और क्लोरीन में से क्योंकि आए बाद में आता था तो वो पोजीशन नंबर 1 पे होगा, और हम पहले जो है वो क्लोरो लिखेंगे। नाम लिखते हुए देखें क्या है, पहले हमने क्या लिखा है, क्लोरो लिखा है, आयोडो बाद में लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपके पास देखें अगर आयोडो पोजीशन 1 पे है तो क्लोरीन की पोजीशन 3 बनती है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इसी तरह देखें नाइट्रो ग्रुप, तो चलें आपके पास नाइट्रो ग्रुप है और उसके बाद क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, नाइट्रो N और ब्रोमो B। तो यहाँ पर भी आप पहले ब्रोमो लिखेंगे और बाद में नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप अगर 1 है तो ब्रोमो की पोजीशन क्या होगी, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में इसका एक जो है वो रूल देख लें, इफ़ देर इज़ अ सब्सटेंट ऑन द रिंग विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मोलेक्यूल देन स्पेशल नेम इज़ यूज्ड एज पेरेंट नेम टू द मोलेक्यूल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, पीछे भी हमने स्पेशल नेम पढ़े थे, जैसे अगर मिथाइल बेंजीन था तो हमने कहा था टॉलीन है। तो बेटा अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपके जो बेंजीन है उसका कोई स्पेशल नाम हो जाता है, तो फिर हम वही स्पेशल नेम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब देखें यहाँ से देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले है और अमाइनो ग्रुप उसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप में। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, और ये जो अमाइन ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है दैट इज़ कार्बन नंबर 4। ठीक है, तो दैट विल बी 4 अमाइनो। अब हमने इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहने के बजाय क्या कहा है, फिनोल, बिकॉज हमने अभी पीछे पढ़ा था बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो दैट विल बी फिनोल। ठीक है, तो ये आपके पास 4 अमाइनो फिनोल हो गई। इसी तरह नेक्स्ट देखें आपके पास जो है ये क्या हो जाएगी, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसे भी प्रायोरिटी देते हैं ओवर क्लोरीन, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको पता है अगर ये लगा हुआ हो ग्रुप तो हम उसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, टॉलीन। ठीक है, तो अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो सेकंड पोजीशन पर आयोडो है, तो दैट इज़ 2 आयोडो टॉलीन। हमने 2 आयोडो मिथाइल बेंजीन कहने के बजाय यहाँ पर 2 आयोडो टॉलीन लिखा है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि जो स्पेशल नेम है उन्हें जो है वो हम लिख लेते हैं उस तरह से। ठीक है, ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।